सत्र 2023 और 24 के परीक्षा परिणाम आने के बाद लगातार जनपद कौशाम्बी में धर्मादेवी इंटर कॉलेज में खुशी का माहौल है। और धर्मादेवी इंटर कॉलेज में ही नहीं बल्कि सिराथू तहसील और जनपद कौशाम्बी के सभी जो इच्छुक परीक्षार्थी रहे, जो दूसरे विद्यालयों में पढ़ते रहे हैं और धर्मादेवी इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनमें खुशी का माहौल है। रिजल्ट को देख करके खुशी का माहौल क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ की जो प्रियांशी मौर्य हैं, 10वीं की छात्रा रही हैं, उन्होंने जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इसके पीछे जाहिर सी बात कि उनकी कठिन मेहनत और लगन रही होगी। लेकिन इसको जानने के लिए TV7 भारत की टीम उसी विद्यालय में पहुंची है, धर्मादेवी इंटर कॉलेज केन गांव में, जहां उन्हीं बच्चों से बातचीत करके जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इसके पीछे राज क्या है और वो लोग कैसे पढ़ाई करके इतना अव्वल स्थान प्राप्त करते हैं कि जिले में नहीं बल्कि प्रदेश में स्थान आता है। और यहाँ के प्रधानाचार्य डॉक्टर रामकिरण त्रिपाठी जी से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कैसा माहौल देते हैं बच्चों को और कैसी शिक्षा और कैसा अनुशासन दे करके बच्चों को अग्रिम पंक्ति में खड़ा होने के लिए प्रेरित करते हैं। और यहाँ के शिक्षक कितनी मेहनत करके बच्चों को उस मुकाम तक पहुँचाते हैं जिससे सम्मान और स्वाभिमान बना रहता है। TV7 भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रथम ही नहीं, 1 से लेकर टॉप 10 की सूची में 10वें स्थान तक आपके विद्यालय ने स्थान प्राप्त किया है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बड़े खुशी की बात है कि इस सत्र 2024 से, वैसे तो विगत 20 वर्षों से धर्मादेवी इंटर कॉलेज के बच्चे जनपद में अपना स्थान लाते रहे हैं, लेकिन इस वर्ष हाई स्कूल की टॉप 10 सूची में सभी स्थान पर धर्मादेवी इंटर कॉलेज के बच्चों ने अपना दबदबा बनाया है। और प्रदेश में भी 3 बच्चों ने अपना स्थान बनाया है। प्रियांशी मौर्य 8वां स्थान प्रदेश में है, शिवम यादव का हाई स्कूल में 9वां स्थान है तथा श्वेता राजपूत इंटरमीडिएट में प्रदेश में 9वां स्थान। लगातार कई सालों से देखने को मिल रहा है कि धर्मादेवी इंटर कॉलेज प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है, इंटर हो या हाई स्कूल। तो आखिर इसके पीछे का राज क्या है? सबसे बड़ी चीज़ होती है योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षक। अगर शिक्षक योग्य रहता है तो निश्चित रूप से बच्चों को कोई भी कठिनाई नहीं आने देता है। जो भी बच्चों की कठिनाइयां हैं यहाँ पर जो है शिक्षक उनको जो है दूर कर देते हैं, जिसके कारण जो है बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और उसके कारण जो है वो अच्छा अंक लाते हैं। 2002 में इस विद्यालय की स्थापना हुई है और इसके पहले भी तमाम ऐसे विद्यालय रहे हैं, लेकिन उनको पीछे छोड़ते हुए आप इतना मुकाम हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं? इसके लिए तो दिन रात मनन मंथन और चिंतन करना पड़ता है और प्रातःकाल 7 बजे से शाम 7 बजे तक विद्यालय के लिए देना पड़ता है। ऐसे अध्यापक कहाँ से आप खोज करके लाते हैं जो इतनी कठिन परिश्रम करके बच्चों को इस मुकाम तक पहुँचाते हैं? ये कई जनपद से अध्यापक, जैसे अमेठी से फिजिक्स के टीचर हैं, प्रतापगढ़ से मैथ के हैं, इलाहाबाद से हैं, फतेहपुर से हैं, कई जनपदों से टीचर यहाँ खोज के लाए जाते हैं। और टीचर की योग्यता MSc रहती है, MA रहती है, तो वो लोग अपने विषय के मर्मज्ञ होते हैं, जिसके कारण वो कि बच्चों की कोई भी कठिनाई पनपने ही नहीं देते हैं और बच्चे पूछते हैं तो तुरंत उसका निदान करते हैं। आगे आने वाले वक्तों में इन बच्चों को, जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, इनको इंटर में जाना है, तो अगले आने वाले वक्तों में आप प्रदेश में किस स्थान की लालसा रखेंगे? अब हर व्यक्ति की ये लालसा होती है कि हमको पहला स्थान मिले, तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा स्थान अगर प्रदेश में मिल जाए बच्चों को तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उसके लिए जो है बच्चों को बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिवर्ष मेरिट बढ़ती जा रही है और प्रतिवर्ष बच्चों की मेहनत और लगन बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए जो है बच्चों को और कठिन परिश्रम, शिक्षकों को और कठिन मेहनत करना पड़ेगा। पहले जनपद कौशाम्बी शिक्षा के नाम पर बहुत बदनाम हुआ करता था कि देश के किसी भी कोने से लोग आएँ, फार्म भरें और पास होकर चले जाएं। लेकिन उस वक्त भी ऐसा रिजल्ट नहीं आया करता था जैसा रिजल्ट आपके विद्यालय से देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम बच्चों से ही बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के टीचर इनको क्या पढ़ाते हैं। क्या नाम है? प्रियांशी मौर्य। आपका जिले में प्रथम स्थान आया है और प्रदेश में 8वां स्थान आया है, इसका श्रेय आप किसको देंगे? इसका श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहेंगे, जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच सके हैं। आपको और अन्य विद्यालयों में आपने शिक्षा ग्रहण की होगी, लेकिन और अन्य विद्यालयों से और धर्मादेवी इंटर कॉलेज में आपको क्या फ़र्क देखने को मिला? सर यहाँ बहुत सारा फ़र्क। सर यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं और संडे को भी क्लासेस चलती हैं, जिससे बच्चों को जो परेशानी होती है वो दूर की जाती है।
जो चीज़ें आपको क्लास में पढ़ाई जाती हैं नहीं समझ में आती हैं तो उसको दोबारा तिबारा चौथे बार अगर आप पूछती हैं तो आपको बताया जाता है? यस सर, बिल्कुल कभी भी पूछो सर, क्लास के बाहर ही, क्लास में जब भी पूछो सर तब बताया जाता है। किन विषयों का एक्स्ट्रा क्लास चलता है? सर साइंस, मैथ, सर जिस सब्जेक्ट के बच्चे को नहीं समझ में आता है वो बताते हैं, तो वही सब्जेक्ट चलता है। इसमें कोई शुल्क प्रदान किया जाता है या निःशुल्क सेवा? सर निःशुल्क है। तो आगे आप क्या बनना चाहती हैं? इंटर पास करने के बाद क्या करना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगी। क्या नाम है आपका? सर शिवम यादव। आप हाई स्कूल में थे? यस सर, हाई स्कूल में। कौन सा स्थान है जिले में? सर जिले में दूसरी और प्रदेश में 9वीं पोजीशन है। 9वीं पोजीशन है। आगे आप क्या बनना चाहते हैं? सर आगे एनडीए क्रैक करके लेफ्टिनेंट। और इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? इतना अच्छा परिणाम आया है। हम इसका श्रेय अपने माता पिता तथा समस्त टीचरों को देना चाहते हैं जो इस उपलब्धि में हमें सपोर्ट किया है। कितने घंटे घर में पढ़ते थे? सर मिनिमम 5 घंटे पढ़ते थे। 5 घंटे पढ़ते थे यहाँ से जाने के बाद। हाँ यस सर। आपका क्या नाम है? राम शंकर सिंह। आप भी यहाँ टीचर हैं? जी हाँ, टीचर हैं। तो क्या टिप्स होते हैं आप लोगों के पढ़ाने के लिए जिससे बच्चे यहाँ के टॉप करते हैं? टिप्स के लिए चिंतन करना पड़ता है, मंथन सोचना पड़ता है, तब इसके बाद वो टिप्स अपनाए जाते हैं। अब कुल मिलाकर के कठिन परिश्रम और हमारे मुखिया जो हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य की कुशल नीति निर्देशन और अध्यापकों का मेहनत, यही 2 मेन टिप्स हैं। बाकी ऐसा कोई जादू किसी के पास नहीं है, ना कोई ऐसा चमत्कार है। जो नीति बनाई जाती है प्रबंध तंत्र की ओर से वो बहुत ही दूरगामी और दूरदर्शी होती हैं, और अध्यापकों का कठिन परिश्रम दोनों मिल करके ये परिणाम आज दे। अभी हम ये उम्मीद रखते हैं कि हम अभी पहले पायदान तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये मुहर लग चुकी है कि हमारी ये नीतियाँ, ये हमारी मेहनत करने का ढंग अपने आप में बिल्कुल सही है, ये सही रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ कुछ पढ़ाने के तरीके अलग होते हैं क्योंकि 8 घंटे इस विद्यालय को भी मिलते हैं, 8 घंटे अन्यत्र विद्यालयों में भी पढ़ाई करने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ क्या अलग है? यहाँ पहली बात तो जैसा कि प्रधानाचार्य जी ने बताया कि योग्य शिक्षक सबसे बड़ी चीज़ होती है। किसी भी संस्था में अगर शिक्षक अपने विषय का विशेषज्ञ है तो वो जो चीज़ दे देगा वो कोई दूसरा शिक्षक नहीं दे पाएगा। हमारे यहाँ पीएचडी, एमएड, बीएड टीचर है यहाँ पर, पूरे एकदम मतलब पूरी तरह से योग्य टीचर, हर विषय के विशेषज्ञ, एक एक विषय के 5-5 टीचर। किसी की कोई दिक्कत आ रही पढ़ाने में, अगर लड़के नहीं संतुष्ट हो रहे हैं, बदल करके दूसरा टीचर दिया जाता है। तो ये सब कारण हैं इस तरह के, जिनकी वजह से हमारे यहाँ के लड़के जो हैं, यहाँ आकर्षण लड़कों का बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन उपलब्धियों के देखते हुए। अगर आप ये देखें कि केवल शिक्षा में यूपी बोर्ड के रिजल्ट की ही बात हम नहीं कर रहे हैं, हम पाठ्य सहगामी जितनी क्रियाएं होती हैं, हर एक्टिविटी जितनी होती हैं, उनमें सब में ये विद्यालय राज्य और नेशनल लेवल तक में जाकर इसने अपना परचम लहराया है। लोग दांते तले उंगली दबा रहे हैं। कोई ऐसा है ही नहीं है क्षेत्र जहाँ पर इस विद्यालय ने दस्तक न दी हो और वहाँ पर अपना जाकर के इस विद्यालय की गरिमा कोई स्थापित न किया हो। ये हमारे संस्थापक महोदय का आशीर्वाद है, प्रधानाचार्य की दूरदर्शिता है, अध्यापकों की मेहनत का परिणाम है। शिक्षा के अतिरिक्त छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु और क्या चीज़ें विद्यालय की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती हैं, या खेल कूद रहा हो या और भी अन्य प्रतियोगिताओं के लिए विद्यालय की तरफ से क्या व्यवस्थाएं दी जाती हैं? उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराया जाता है, जैसे राइफल शूटिंग के लिए शूटिंग रेंज की व्यवस्था, भारोत्तोलन के लिए सामग्री की व्यवस्था, तो जो डिस्कस है और भाला है, जेवलिन है, मतलब जो भी खेल कूद हैं उनके लिए सामग्री मुहैया कराकर और बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है, तो जिससे बच्चे आगे जाते हैं। इतनी अच्छी उपलब्धि मिली, इस बार भी लगातार मिलती रही है, तो इसके लिए आप शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं के लिए चैनल के माध्यम से क्या कहें? मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा कि उपलब्धि से जो है व्यक्ति को गौरवान्वित तो होना चाहिए, लेकिन प्राउड नहीं करना चाहिए, और इसके लिए और आगे ये सोचना चाहिए कि अभी हम और आगे कितना जा सकते हैं, और उसके लिए प्रयासरत होना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ इस विद्यालय में कोई जादू नहीं है। यहाँ के बच्चे जब कठिन मेहनत करते हैं और लगन के साथ पढ़ते हैं तो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं, और यहाँ के
प्रधानाचार्य जी का साफ तौर पे कहना है कि इसका श्रेय शिक्षक शिक्षिकाओं को जाता है, जो कठिन परिश्रम करके बच्चों को पढ़ाते हैं, विषयों को समझाते हैं और बहुत ही सावधानी पूर्वक उनका ध्यान रखते हैं कि कौन बच्चा अपना नाम रोशन कर सकता है, जिले में टॉप कर सकता है, प्रदेश में टॉप कर सकता है, उसको विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है इस विद्यालय में। TV7 भारत के लिए कौशाम्बी से गजेंद्र कुमार मिश्र।